हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंटेंस और रोमांटिक लव स्टोरी लेकर आया हूं जो आपकी दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। सोचिए, एक लड़की जो अपनी जबरन शादी से बचने के लिए गलती से एक पावरफुल सीईओ के कमरे में पहुंच जाती है। उसका इरादा सिर्फ एक रात वहां छिपने का होता है, मगर किस्मत पलट जाती है। वह सीईओ जो हमेशा अपनी मर्जी से जीता है, उस लड़की से पहली ही मुलाकात में दीवाना हो जाता है और अब वो सिर्फ उसी से शादी करना चाहता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन जब लड़की सच्चाई जानती है तो कि स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड सिया अपनी वेडिंग से भाग रही होती है क्योंकि उसकी जबरदस्ती शादी हो रही थी। भागते भागते उसे एक खुला हुआ रूम नजर आता है जिसमें वो फौरन अंदर चली जाती है। वहां हमारा मेल लीड जिंग मौजूद होता है। सिया एक फ्लावर उठाती है और उसे जिंग की बैग पर रखकर कहती है, हिलना मत वरना जान से मार दूंगी। लेकिन जिंग तुरंत समझ जाता है कि यह कोई गन नहीं है, फिर भी वो एक्टिंग करता है। सिया उसे एक ब्लाइंड फोल्ड देती है ताकि वो अपनी आंखें बंद कर ले। जिंग कहता है, तुम सच में चाहती हो कि मैं आंखें बंद कर लूं? इतने में वहां कुछ लोग आ जाते हैं तो सिया कहती है, हाँ जल्दी करो। जिंग कहता है, ठीक है, मगर मेरा फायदा मत उठाना। फिर वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं, आगे कोई रूम नहीं है, लगता है मिस सिया यही छुपी होंगी। सिया तुरंत जिंग का हाथ पकड़कर नीचे छुप जाती है। जिंग कहता है, एक्सक्यूज मी मिस, तुम कहीं मेरा कोई गलत फायदा तो नहीं उठाने वाली? सिया बोलती है, बकवास बंद करो और चुप रहो। जब लोग अंदर आते हैं और जिंग को इस हालत में देखते हैं तो सब और कुछ ही समझने लगते हैं। जिंग तुरंत बोलता है, यह मेरा प्राइवेट रूम है, कोई पब्लिक प्लेस नहीं जो बिना परमिशन यहाँ घुस आए हो। सब फौरन निकल जाओ। तो वो लोग जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। अब जिंग सिया की तरफ आता है और कहता है, सुनो, अब सब चले गए हैं तो क्या हम शुरू करें? सिया ये सुनते ही भागने लगती है, लेकिन बेचारी का पैर फिसल जाता है और वो सीधा जिंग पर गिर जाती है। वह तो फुल एमोरस हो जाती है। जिंग कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारा पहला स्टेप है मुझे सेड्यूस करने का, आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। सिया घबराकर पीछे हट जाती है और कहती है, ज्यादा ओवर मत हो, और वहां से निकलने लगती है। जिंग जल्दी से अपनी आंखों से पट्टी हटाता है तो सिया तुरंत अपना फेस छुपाने लगती है। जिंग उसे देखकर कहता है, तुम चाहे जितना भी फेस छुपा लो मगर तुम मुझे हमेशा याद रहोगी। इतने में रूम में कोई आने लगता है तो सिया तुरंत वहां से भाग जाती है। अब असिस्टेंट अंदर आता है और कहता है, सर आप ठीक तो है? मगर जिंग तो बस सिया की यादों में खोया होता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सिया अपने घर जाती है जहां उसके डैड और स्टेप मॉम होते हैं। दोनों बहुत गुस्से में होते हैं। उसके डैड उसे गुस्से से देखकर कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? सिया कहती है, डैड आपने मेरी मॉम को मार दिया, लेकिन मैं आपसे नहीं डरती। यह सुनकर उसके डैड और भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अपनी औकात में रहो और फौरन यहाँ से निकल जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को जब जिंग बैठा होता है तो उसे सिया की आवाज सुनाई देती है। वह फौरन उठता है और बाहर जाता है तो वहाँ तो सच में सिया होती है। जब सिया ऊपर आती है तो जिंग उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है, मैं सिया, लगता है तुमसे इंतजार नहीं हुआ और तुम मुझसे मिलने यहाँ खुद आ गई। सिया गुस्से से बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिंग कहता है, पहले तुम मेरा आंसर दो, और उसके क्लोज आकर बोलता है, सिया मेरे लिए तुम होटल तक भी आ गई क्या? मेरी याद इतनी ज्यादा आ रही थी? सिया पीछे हटती है और बोलती है, इतनी खुशफहमी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिंग कहता है, अच्छा जी, तो जो सुबह हुआ था वो सब क्या था? सिया सोचती है, इससे पहले कि यह कुछ और बोले मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, और वो फौरन वहाँ से जिंग को इग्नोर करके चली जाती है। अब सिया रात को जब अपने रूम में होती है तो सोचती है, वैसे जिंग इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन फिर अपने आप से कहती है, तुम ये क्या सोच रही हो सिया? तुम्हें कब से उस जिंग में इंटरेस्ट आने लगा? इसके बाद वो बाहर आती है तो देखती है कि जिंग वहाँ खड़ा है। सिया उसे देखकर कहती है, तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रही हो? जिंग बोलता है, तुम ही बताओ, एक लड़का एक लड़की के रूम के बाहर रात के टाइम क्या करने आया होगा? लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो मैं चला जाता हूँ। सिया तुरंत उसे रोक लेती है और कहती है, मैंने तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहा। ये सुनकर जिंग उसे धीरे से डोर की तरफ पुश करता है और बोलता है, सिया आखिर तुम्हारे दिल की बात मुंह पर आ ही गई। उसके बाद वो सिया को पकड़कर किस करने लगता है। जिन उसे इतना पैशनेटली करता है कि अब सिया से भी कंट्रोल नहीं होता और वह भी उसके क्लोज आ जाती है। इस तरह दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। फिर जिंग उसे अपने बेडरूम में ले जाता है और दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिया सो रही होती है तो जिंग उसे देख रहा होता है। इतने में वहाँ लाव का दोस्त आ जाता है जिससे सिया की शादी होने वाली थी। वो जोर से चिल्लाने लगता है जिसकी आवाज से सिया की नींद खुल जाती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, जिंग को सामने देखकर तुरंत उठकर बैठ जाती है। जिंग बोलता है, सिया अब क्यों शर्मा रही हो? ये शर्म रात को कहाँ थी? सिया कहती है, हाँ जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं था। जिंग मजाक में बोलता है, कल रात वैसे तुम्हारे लिए काफी स्पेशल
रही होगी है ना। ये सुनकर सिया को कल रात याद आ जाती है कि कैसे जिंग उसे रूम में लेकर आया था। सिया शर्माते हुए बोलती है जिंग अभी नहीं। जिंग उसके क्लोज आते हुए कहता है तो फिर कब। सिया कहती है पता नहीं। तो जिंग उसके और क्लोज आने लगता है। सिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन जिंग नहीं रुकता और उसे किस कर लेता है। इस तरह दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब जिंग उठकर अपने कपड़े पहनता है और मजाक में कहता है अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो कह सकती हो। सिया बोलती है मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा। जिंग बोलता है मैं हेल्प करूं सोचने में। ये सुनकर सिया गुस्से में उसे जोर का धक्का दे देती है। इसके बाद रात को सिया अपने घर वापस आती है क्योंकि उसके डैड ने बुलाया होता है। जैसे ही सिया अंदर जाती है उसके डैड कहते हैं सिया देखो तुमसे मिलने कौन आया। सिया देखती है तो सामने लाव खड़ा होता है। लाव कहता है हेलो सिया कैसी हो। लेकिन सिया उसे देखकर बोलती है तुम्हें अंदर किसने आने दिया। लाओ कहता है शायद तुम भूल गई हो मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। सिया बोलती है फियांसे थे पर अब नहीं हो भूल गए मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी थी। अब अंकल कहते हैं लाओ ये बस अभी गुस्से में है इसलिए ऐसे बोल रही है। तुम इसे बाहर ले जाओ मेरी तरफ से पूरी परमिशन है। लाओ सिया के करीब आकर उसका हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती बाहर ले जाने लगता है। जैसे ही सिया उसे रोकने की कोशिश करती है लाओ उसे जोर से कार की तरफ पुश करता है और गुस्से से बोलता है सिया मेरा दिमाग मत खराब करो तुम मुझे अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। सिया गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारने लगती है लेकिन लाव उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ये करने की कोशिश भी मत करना। सिया बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ जिंग अपनी बाइक पर आता है। वो बाइक से उतरता है और सीधा सिया के पास जाता है। लाओ गुस्से से बोलता है जिंग हमारे बीच मत आओ। जिंग कहता है जब सिया मना कर रही है तो तुम उसे जबरदस्ती ले जाने वाले कौन होते हो। ये कहते ही जिंग लाव को जोर से लात मारता है और गुस्से से बोलता है तुम्हारी यह औकात है कि तुम एक लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहते हो। आइंदा सिया से दूर रहना ना। तुम तो जानते हो मैं कितना पागल हूँ। फिर जिंग सिया का हाथ पकड़ता है उसे अपनी बाइक पर बैठा है और वहाँ से ले जाता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सिया जिंग की गोद में सिर रखकर सो रही होती है और जिंग उसे देख रहा होता है। इतने में उसका असिस्टेंट आ जाता है और बोलता है सर आपने कहा था ना घर अरेंज करने को वो हो गया है आप जल्दी से मिस सिया को वहां ले जाइए। जिंग बोलता है ठीक है तुम जाओ। फिर वो सिया को बड़े प्यार से उठाता है। सिया आंखें खोलकर बोलती है हम कहाँ जा रहे हैं। जिंग कहता है पता नहीं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ और उसे ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंग सिया को अपने नए घर ले जा रहा होता है। जिंग बोलता है सिया तुम्हें कल नींद कैसी आई। सिया उसे देखती है और कहती है मेरी वजह से तुम कल रात से सोए नहीं हो ना। अब दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ लुई आ जाती है और जिंग का हाथ पकड़ लेती है। लुई कहती है जिंग तुम आ गए मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। जिंग तुरंत अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है तुमसे कितनी बार कहा है मुझे हाथ मत लगाया करो। फिर सिया का हाथ पकड़ता है और लुई की तरफ देखकर कहता है आइंदा मेरे घर के बाहर भी मत आना। उसके बाद जिंग सिया को अंदर ले जाता है। जब वो गेट बंद करने लगता है लुई पीछे से कहती है जिंग मेरी बात तो सुनो। लेकिन जिंग कहता है यहाँ से चली जाओ और उसके मुंह पर गेट बंद कर देता है। लुई गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिंग अंदर आता है और सिया के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सिया उससे पूछती है ये लुई तुम्हारी कौन है। जिंग बोलता है तुम्हें क्यों जानना है लुई के बारे में और धीरे धीरे उसके क्लोज आता है। फिर उसकी बैग पर हाथ रखता है। सिया थोड़ा टेंस होकर बोलती है जिंग ये क्या है। जिंग पीछे मुड़कर एक शॉपर उठाता है और कहता है मैं तो ये ले रहा था तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था। ये कहकर वो निकल जाता है और सिया चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ जाती है। नेक्स्ट डे सिया बैठी होती है और लाव के बारे में सोच रही होती है कि कैसे उससे पीछा छुड़ाए। पिन उसे टेंशन में देखकर उसके पास आती है और पूछती है सिया तुम क्या सोच रही हो तुम ठीक हो ना। सिया कहती है हाँ तुम टेंशन मत लो। तभी वहाँ होंग आ जाता है और सिया के पास बैठ जाता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में जिंग वहाँ जाता है। वो गुस्से से बोलता है सिया मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था सोचा कहीं किसी प्रॉब्लम में ना हो पर तुम तो यहाँ मजे कर रही हो। फिर बिना कुछ कहे जिंग सिया का हाथ पकड़ता है और उसे उठाकर ले जाता है। जिंग उसे अपने घर ले जाकर सोफे पर बैठता है और कहता है जल्दी से फ्रेश हो जाओ फिर खाना खाते हैं। सिया गुस्से से बोलती है जिंग तुम ऐसे मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो क्या सोचेगा। जिंग कहता है मुझे क्या जो उसको सोचना है वो सोचे लेकिन तुम अब मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाओगी। सिया को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है जिंग मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात सुनूं। फिर वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन जिंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। जिंग बोलता है सिया शायद तुम भूल रही हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। सिया के दिमाग में वो रात याद आ जाती है जब जिंग ने उसे किस किया था। वो कहती है जिंग हमने सिर्फ एक बार किया था अब तुम इसका फायदा उठाना बंद करो। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन जिंग फिर से उसे पकड़कर बिठा देता है और कहता है अच्छा ऐसा है तो चलो सेकंड टाइम भी कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ जिंग का असिस्टेंट आ जाता है और उसे बुलाने लगता है तो जिंग उसके पास चला जाता है। रात को जिंग अपना काम खत्म करके घर वापस आता है। दूसरी तरफ सिया जी की स्टडी रूम में कुछ ढूंढ रही होती है लेकिन तभी जिंग वहाँ आ जाता है और बोलता है सिया तुम यहाँ क्या
ढूंढ रही हो कहीं कुछ चुराने का इरादा तो नहीं है? सिया कहती है नहीं, मैं बस लैपटॉप का पासवर्ड शीट देख रही थी। जिंग कहता है अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात, ये लो मेरा लैपटॉप, वैसे भी इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, तो अब सच बताओ तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? फिर अचानक वो सिया को जोर से किस करने लगता है। सुबह से जो गुस्सा उसके अंदर था वो सब इस किस में निकलता है। वो रुकता ही नहीं है, बार बार उसे किस करता है। थोड़ी देर बाद वो सिया की तरफ देखते हुए कहता है अब बताओ यहाँ क्यों आई थी? सिया कहती है मुझे तुम्हारी कंपनी में नौकरी चाहिए। जिंग बोलता है तुम मेरी सेक्रेटरी बन सकती हो, लेकिन पहले तुम्हें मुझे खुश करना होगा। सिया कुछ सोचती है और फिर उसके चीक्स पर हल्की सी किस करती है और कहती है अब ठीक है। जिंग बोलता है बस इतना ही? सिया गुस्से से कहती है तो और क्या करूं, तुम्हें हाय नहीं करना तो रहने दो, मैं किसी और कंपनी में जॉब ले लूंगी। और वो जाने लगती है, लेकिन जिंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें किसने कहा कि तुम कहीं और जॉब कर सकती हो? सिया कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे पूछकर डिसाइड करूंगी? यह सुनते ही जिंग सिया के बाल पीछे करता है और फिर उसकी नेक पर जोर से किस करता है, इतनी जोर से कि एक लव बाइट बन जाता है। फिर उससे कहता है सुबह ऑफिस में आ जाना। सिया बिना कुछ कहे तुरंत वहां से निकल जाती है। अगले दिन ऑफिस में सिया जिंग के पास आती है तो वहां पर एक और लड़की भी आती है और वो जिंग के साथ कॉफी के बहाने फ्लर्ट कर रही होती है। जिंग कहता है ली, जो तुम ट्राई कर रही हो उसका कोई फायदा नहीं है, मुझे ऐसी सस्ती फ्लर्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी बेइज्जती के बाद लू चुपचाप कॉफी रखकर वहां से चली जाती है। सिया ये सब देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाती। जिंग उसे देखकर कहता है तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है? सिया बोलती है जिंग वैसे वो लड़की इतनी बुरी भी नहीं थी, तुम उसे कंसिडर कर सकते हो। ये सुनते ही जिंग खड़ा होता है, सिया के क्लोज आता है और धीरे से बोलता है सिया झूठ मत बोलो, तुम्हें फर्क पड़ता है जब कोई लड़की मेरे पास आती है ना? फिर वो सिया के और भी क्लोज आता है और धीरे से कहता है तुम चुप हो, इसका मतलब तुम्हें वाकई फर्क पड़ता है राइट? सिया तुरंत उसके पैर पर जोर से अपना पैर मार देती है और कहती है जी नहीं, ज्यादा खुश फहमी मत पालो, मुझे तुम और तुम्हारी लड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अब ऑफिस के बाद रात में सिया एक बार में जाकर ड्रिंक कर रही होती है, तभी उसके पास एक लड़का आता है और कहता है इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी अकेले, तुम चाहो तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। सिया कहती है मैंने तुमसे कोई सपोर्ट मांगा? वो कहता है तो मांग लो ना, और उसे टच करने लगता है। इतने में जिंग वहां आ जाता है, उस लड़के का हाथ जोर से मोड़ता है और अपने असिस्टेंट से कहकर उसे वहां से निकलवा देता है। सिया गुस्से से कहती है तुम उसे क्यों मार रहे थे? जिंग कहता है सिया मुझे और गुस्सा मत दिलाओ वरना अच्छा नहीं होगा। सिया जिंग को अपने से दूर करती है और फिर और ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और कहने लगती है मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, क्या कर लोगे? जिंग उसकी बात सुनकर बोलता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, और बिना कुछ कहे उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। गाड़ी में सिया जैसे ही बैठती है वो जिंग का हाथ खींच लेती है और फिर उसके बिल्कुल क्लोज आकर उसे अचानक किस कर लेती है। जिंग थोड़ा शॉक्ड होता है और उससे कहता है सिया तुम अभी होश में नहीं हो, लेकिन सिया किसी की सुनने के मूड में नहीं होती। वो अपना कोट उतार कर धीरे से कहती है जिंग प्लीज मुझे मत रोको। जिंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सिया फोर्सफुली उसे किस करने लगती है। फिर जिंग भी कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका साथ देने लगता है, लेकिन फिर वो रुक कर कहता है सिया सोच लो, बाद में रिग्रेट मत करना। सिया बिना सोच समझ के कहती है हाँ समझ गई, और धीरे से उसकी बॉडी को टच करते हुए और करीब चली जाती है। जिंग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। जिंग तो फुल रोमांस के मूड में आ जाता है और इस तरह वो दोनों कार में ही शुरू हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे सिया अपनी फ्रेंड मिनी के साथ डिस्कशन कर रही होती है, तो अब मिनी जैसे ही वहां से जाने लगती है और गेट खोलती है तभी जिंग फौरन अंदर आता है। मिनी कहती है सिया देखो तुमसे मिलने कौन आया है, और जिंग को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। सिया खड़ी होती है और कहती है क्या हुआ, क्यों आए हो, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। जिंग कहता है अच्छा लेकिन कल जो हमने साथ टाइम स्पेंड किया उसका क्या? सिया बोलती है मुझे कुछ भी याद नहीं है और वहां से जाने लगती है। जिंग उसका पीछा करता है और बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम भूल गई हो तो मैं दोबारा सब याद दिला सकता हूँ। सिया बोलती है बेशर्म। जिंग कहता है मत भूलो कल रात तुमने मेरा कैसे फायदा उठाया था। सिया कहती है मैं ड्रंक थी इसलिए ये सब हुआ। जिंग कहता है अच्छा तो इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने मुझे फोर्स तो किया था ना। सिया उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोलती है ठीक है अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिंग कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ डिनर करना है। सिया मान जाती है। अब दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना आता है तो जिंग सिया को तंग करते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए कल रात के बाद तुम्हें काफी एनर्जी चाहिए होगी ना। सिया गुस्से से खड़ी होने लगती है तो जिंग फौरन बोलता है अच्छा अच्छा सॉरी अब नहीं बोलूंगा प्रॉमिस। सिया अब वापस बैठ जाती है तभी जिंग उसे बोलता है मुझे उस लाफ के खिलाफ ऐसे प्रूफ मिल गए हैं जिससे वो अब बच नहीं सकता। सिया कहती है सच में तुमने ये सब कैसे किया? जिंग कहता है मैंने इसके लिए बहुत एफर्ट की है, अब इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? सिया उसकी प्लेट से एक बाइट उठाकर उसके मुंह में डालती है और कहती है जिंग तुम एक बहुत बड़े एक्टर बन सकते हो अपनी इस एक्टिंग से। अब रात को सिया और जिंग एक ही रूम में होते हैं। सिया कहती है अब बताओ तुम्हें कैसे खुश करूं? जिंग उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है मुझे खुश करने का तरीका, और फिर
उसे किस करने लगता है। सिया कहती है, 1 मिनट, तुमने मेरे लिए लाओ का केस सॉल्व किया है तो अब मेरी बारी है तुम्हारे लिए कुछ करने की। फिर वो जिंग के ऊपर चढ़ जाती है और धीरे से उसके और क्लोज आती है और उसे किस करने लगती है। जिंग तो बहुत ज्यादा खुश होता है और इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब लाओ आराम से बैठा होता है तभी जिंग और सिया वहां आते हैं। लाव बोलता है, जरूर तुम मुझसे सॉरी कहने आए हो होगे। जिंग कहता है, हाँ रुको, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर सिया उसके सामने एक फाइल रख देती है जिसमें साफ लिखा होता है कि लाओ ने कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया। सिया कहती है, अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है और उसके आदमियों को वहां से निकलवा देती है। ये देखकर लाओ गुस्से से चिल्लाता है तो जिंग कहता है, अब चीखने का कोई फायदा नहीं है लाओ, तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। इसके बाद दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। सिया बोलती है, जिंग थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। जिंग कहता है, अब तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। सिया बोलती है, ठीक है, फिर आज रात हम दोनों साथ टाइम स्पेंड करेंगे। जिंग बोलता है, सिया सोच लो, फिर पीछे मत हटना। इसके बाद रात का सीन दिखाते हैं जिसमें जिंग एक खूबसूरत रेड रोसेस का बुके लेकर सिया के पास आता है। ये देखकर सिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिंग को किस कर लेती है। सिया कहती है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। जिंग बोलता है, अब जो ऑफर तुमने दी थी उसके बाद मुझसे और इंतजार कहाँ हो रहा था। और फिर वो सिया को जोर से किस कर लेता है। अब अगले दिन जिंग ऑफिस में होता है तो उसके पास सिया की कॉल आती है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ये सुनकर जिंग बिना देर किए तुरंत घर आता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। सिया कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिंग बोलता है, अच्छा तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला। सिया कहती है, अच्छा अब गुस्सा मत करो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जिंग क्यूरियस होता है और कहता है, क्या बात है। सिया कहती है, वैसे जिंग तुम गुस्से में कितने क्यूट लगते हो। तो जिंग उसके हाथ पर हल्का सा बाइट कर लेता है और कहता है, अब बता रही हूँ या और कुछ करूँ। सिया बोलती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर जिंग फुल शॉक हो जाता है। सिया उसे प्यार से हक कर लेती है लेकिन जिंग तो इतनी खुशी से भर जाता है कि खड़ा हो जाता है। फिर वो सिया को अपनी गोद में उठा लेता है और दोनों खुशी से पागल हो जाते हैं और यहीं पर इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।